घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। देकर दुख औरों को पाने की बात करते हो। सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। यहाँ कर्मों का चलता है। ये कर्म भूमि है। ये कौन सी भूमि है? कर्म भूमि। जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। मन में छल भरा भरा और तुम मन में छल भरा भरा और तुम दर्शन पाने की बात करते हो। में छल भरा भरा और तुम दर्शन पाने की बात करते हो। कर्म की है गति न्यारी कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा कर्म से हर कोई हारा। कर्म ना छोड़ता पीछा कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना तुम
कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। स्वर्ग जाने की बात करते हो। स्वर्ग जाने की बात करते हो। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। ईश्वर का हिसाब बिल्कुल क्लियर है। ईश्वर के यहाँ कोई जलेबी नहीं है, गोल गोल हिसाब नहीं है। ईश्वर के हिसाब बिल्कुल। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। दूसरों को दुख देकर आप सुख चाहते हैं, गजब होगा। इसलिए मेरी माँ, किसी को दोष मत देना कि तुम्हारे कारण हम दुखी हैं। आप किसी के कारण दुखी नहीं हैं, आप अपने ही कारण दुखी हैं। अच्छा, दुख कैसे होता है, इसका पूरा हिसाब क्या है, मैं आपको समझाऊं जरा। 1 मिनट लगेगा, आपको सदा के लिए समझ में आ जाएगा। समझाएं भैया? आप का हो गया काम? और कुछ बाकी है? हैं? सुनो, किस तरह हमारे कर्म हमें मिलते हैं, इसका एक जरा सा गणित है शास्त्रों का। कहो तो समझा दूं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म कितने तरह का होता है? जोर से। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। बोलो, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। आप इनके बारे में जानते हैं? सुनो, जो आप कर रहे हैं, जैसे मजदूर काम कर रहा है तो वो क्रियमाण कर्म कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है, तो वो कौन सा कर्म हो गया? क्रियमाण। क्रिया में अभी है, अभी वो मजदूरी कर रहा है, प्रेजेंट है। ठीक है? अच्छा, तो दिन भर काम किया तो शाम को क्या मिला? 500 रुपए मिल गए या 1000 रुपए, जो भी उसकी थी। तो क्रियमाण कर्म किया तो 500 मिल गए, तो वो 500 जो है वह संचित कर्म हो गया। क्रियमाण का फल है संचित। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए जो भी कमाया वो संचित हो गए। संचित मतलब इकट्ठे हो गए। अब वही संचित का जब वो अपनी पत्नी के कपड़े, बच्चों की मिठाई खरीदेगा तो वही उसका प्रारब्ध है। बच्चों के भाग्य में मिठाई कब होगी? आपके भाग्य में 100 नंबर कब आएंगे? जब आप मन लगा के लिखोगे। आप एग्जाम में बैठे हो तो मन लगा के अच्छा कर्म करना पड़ेगा ना, तब तो आपके भाग्य में 100 नंबर आएंगे। अच्छा कर्म नहीं तो अच्छे नंबर। तो कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा। अरे भाग्य भी बनाने वाले आप ही हो। हर व्यक्ति स्वयं का भाग्य लिखता है। आपका भाग्य किसने लिखा? आपने लिखा। आपका भाग्य किसने लिखा? आपके भाग्य में आपने सुख लिखा कि दुख? भाई आपने नंबर, आपने एग्जाम अच्छा नहीं दिया, पढ़ाई अच्छी नहीं की, एग्जाम अच्छा नहीं दिया तो भाग्य में अच्छे नंबर नहीं आए। अच्छे नंबर नहीं आए तो अच्छी नौकरी नहीं आई।
फिर आप रोएंगे हमारे भाग्य में था ही नहीं। तुम्हारे भाग्य में इसलिए नहीं था क्योंकि तुमने अच्छा कर्म करते के टाइम तुम मोबाइल चला रहे थे, पढ़ने के टाइम तुम मोबाइल चला रहे थे, पढ़ने के टाइम तुम ध्यान नहीं लगा रहे थे। तो कैसे भाग्य? अच्छे कर्म से अच्छे भाग्य का निर्माण। इसलिए भाग्य निर्माता कौन है? आपके भाग्य निर्माता आप खुद हैं। मेरा भाग्य निर्माता। अब आप फिर सवाल कर सकते हैं कि यदि अपना अपना भाग्य हम सबने लिखा तो फिर भगवान क्या करते हैं? तो आओ ये भी आपको उत्तर दे दूं। भगवान का काम इतना है, जैसे अपराधी जब अपराध करता है तो जज साहब उसे फांसी की सजा देते हैं या उम्र कैद की सजा देते हैं या तो बाइज्जत बरी करते हैं। बोलो हाँ। तो अब बताइए, जज ने किसी को फांसी दी तो क्या उस अपराधी की जज से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? क्या जज ने पर्सनल दुश्मनी के कारण फांसी दे दी कि कल तूने मुझे गाली दिया था, आज तुझे फांसी मिलेगी, कल तूने मेरा अपमान किया था, आज तुझे फांसी में? ऐसा होता है क्या? बोलो। अपराधी के अपराध से फांसी मिली है, जज ने तो केवल अपना जजमेंट दिया है। ऐसे ही आपके कर्म से ही आपको सब कुछ मिलना है, पर परमात्मा उस कर्म के साक्षी बनकर खड़े होते हैं कि भाई तुमने ये कर्म किया है तो इसका ये फल भोगना ही पड़ेगा, ये पुण्य किया है तो मैं, इसलिए भगवान का नाम है साक्षी गोपाल। भगवान का नाम क्या है? कल को आपने कर्म गलत किया और आप ऊपर जाके मुकुर गए कि साहब मैंने तो ये गलत काम किया ही नहीं, तब भगवान बोलेंगे देख मैं साक्षी हूं, मैं देखा हूं कि तूने ये गलत काम। आप लोग जो भी आप करते हो ना, अच्छा बुरा, निंदा चुगली, छल कपट, सब भगवान सुन रहे हैं। ईश्वर की डायरी में सबका हिसाब है। ईश्वर की डायरी में कोई है मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। सबका हिसाब किसके पास है? इसलिए मेरी मां, गलत काम ना करना, वही आपको मिलेगा। तो आप रोएंगे कि हमारे साथ गलत हुआ। कुंती बुआ ने कहा हमें विपत्ति दो। भगवान ने कहा विपत्ति तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि दुख देने का काम मेरा नहीं है, मैं अपने आप को देता हूं। अपने आप को दे डाला भगवान ने। अब भगवान गए भीष्म पितामह के पास, बाणों की सैया पर लेटे हैं। अच्छा, भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले, क्यों बाणों की सैया मिली पितामह को? आप बताओ। है? भक्ति की थी इसलिए। कौन सी प्रतिज्ञा की? तो ब्रह्मचर्य का व्रत करने से बाणों की सैया मिलती है। राज को संभालना, इससे क्या बाणों की सैया मिलती है? आप मैया जी बताएंगी। इच्छा मृत्यु का वरदान था तो बाणों की सैया मिल जाएगी। क्या गलत किया था? हां, भीष्म पितामह से दो गलतियां हुई। पहली गलती कि पिछले किसी जन्म में भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था और उन्हें, सांप को ढेर सारे कांटे चुभ गए और सांप मर गया। तो कांटों की सैया दी थी सांप को पितामह ने, तो इन्हें भी बाणों की सैया में लेट करके वह हिसाब चुकाना पड़ा। ये तो पहला कारण था। दूसरा कारण कि भरी सभा में जब द्रौपदी के अपमान हुआ तब पितामह चाहते तो उस अपमान को रोक सकते थे, दुशासन को दंडित कर सकते थे, पर पितामह चुपचाप तमाशा देखते रहे। तो जब आप समर्थवान होकर भी चुपचाप रहते हैं तो आपको भी पाप लगता है। इसलिए कहता हूं कि आप गलत को होते हुए देखा ना करो, बोला करो। ना बोलने से भी पाप लगता है। जैसे गौ हत्या हो रही है और आप सब चुप हैं तो भी पाप लगेगा आपको। चुप क्यों हो? बोलो। इसलिए ये दास चुप नहीं रहता। मैं कर नहीं सकता, कुछ तो बोल तो सकता हूं, अपनी वाणी से तो कह सकता हूं। इसलिए
पाप तब ज्यादा होता है जब आप तमाशा गलत को भी चुपचाप सहते रहें, वो और बड़ा पाप है। पितामह से यही गलतियां हुई दो, इसलिए बाणों की से आज अच्छा भीष्म पितामह बहुत जब बाणों की सैया पर पड़े तो पड़े पड़े पितामह ने क्या कहा, हर समय हर सांस में वो केवल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। पितामह जैसा भक्त कोई नहीं। इस धरती के सबसे बड़े भक्तों में 12 भागवतों में इनका नाम है भीष्म पितामह का। बहुत बड़े विष्णु सहस्त्र नाम सुना आप लोगों ने, विष्णु सहस्त्र नाम को प्रकट करने वाले भीष्म पितामह, इतने बड़े भीष्म पितामह गंगा मैया के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? गंगा मैया के पुत्र हैं। बहुत बड़े भक्त हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, बहुत बड़े शक्ति संपन्न हैं, नीति संपन्न हैं, सब कुछ सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न कह सकते हो आप। इच्छा मृत्यु का वरदान इनको किसने दिया था? इनके पिता ने। हुआ ये था कि भीष्म पितामह के जो पिता हैं शांतनु, ये शांत रहते हैं और जो सामने वाले कोई बीमार आदमी हो उनके तन पर ये हाथ रख दें तो उसे बीमारी से शांति मिल जाती है। इसलिए इनके पिता का नाम हुआ शांतनु, कि इनके स्पर्श से सामने वाले के तन में शांति, तो शांतनु। इनका विवाह हुआ गंगा जी से, शांतनु जी का। पर गंगा जी ने शर्त रखी कि मैं विवाह तो करूंगी पर मैं जैसा करूं मुझे करने दीजिएगा, यदि आपने रोका टोका मैं चली जाऊंगी। इनके हुआ बेटा तो गंगा जी बेटे को ले गई और गंगा जी में डुबा दिया। शांतनु ने कुछ नहीं कहा क्योंकि शर्त है बोलेंगे तो। फिर दूसरा बेटा हुआ, उसे भी डुबा दिया। तीसरा बेटा हुआ, उसे भी डुबा दिया। चौथा बेटा हुआ, उसे भी डुबा दिया। 7 बेटे डुबा दिए। परंतु अब तो देखो बाप तो बाप है, उन्हें लगा यार सारे डुबा देगी तो फिर राजा कौन बनेगा। तो 8वें जब हुए भीष्म पितामह, ये द्यौ नाम के वसु हैं पिछले जन्म के, तो भीष्म पितामह ने जब जन्म लिया और ये गंगा मैया जाने लगी डुबाने, तो भीष्म पितामह के पिता ने रोक लिया, देवी एक बेटा तो राज सत्ता चलाने के लिए रहने दो। गंगा मैया बोली ठीक है आप ले लो बेटा, और आपने मुझे रोका तो अपनी शर्त के अनुसार अब मैं जाऊंगी। और गंगा मैया चली गई। अब पत्नी चली गई तो हो गया पति अकेला। अब इनके पास रह गए पितामह भीष्म, छोटा बच्चा है। अब इसे पाल पोस कर पितामह को बड़ा किया। एक दिन क्या हुआ कि शांतनु जा रहे थे तो एक कन्या यमुना के किनारे सुंदर सी, नाम था सत्यवती, उस कन्या को देखा तो कन्या से शांतनु ने कहा कि देवी हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। कन्या ने कहा कि मैं तो अपने पिता के अधीन हूं, आप मेरे पिता से मेरा हाथ मांग लीजिए। तो वो अपने पिता के पास गई। अच्छा उनके पिता जो थे वह नाव चलाते थे। तो शांतनु ने कहा कि आप अपनी बेटी का मेरे से विवाह कर दीजिए। तो शांतनु से उन्होंने कहा, मतलब सत्यवती के पिता ने, कि मैं आपसे बेटी का विवाह तो कर दूंगा पर मेरी शर्त है कि मेरी बेटी से जो बच्चा पैदा होगा वही आपके बाद राजा होगा। अच्छा शांतनु को पता था कि मेरा तो पहले गंगा का पुत्र मेरे पास है तो वह राजा बनेगा। तो बोले कि आप यदि उन्हें राजा बनाओगे तो मैं अपनी बेटी से आपका विवाह नहीं करूंगा। शांतनु वापिस आ गए कि कोई बात नहीं मत करिए मेरे से ब्याह, चलिए। वो घर आ गए वापिस। लेकिन शांतनु वो सत्यवती बहुत सुंदर थी, उनके शरीर से सुगंध निकलती थी, सामान्य कन्या नहीं थी, वह देव कन्या थी। अब ये शांतनु उसी कन्या के भाव में डूबे रहते और अब राजकाज में मन नहीं लगता। एक दिन भीष्म पितामह ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप उदास हैं, क्या हुआ, मैं आपकी कुछ मदद करूं? बोले बेटा कोई बात नहीं। तो मंत्री से पूछा भीष्म पितामह ने कि मेरे पिता क्यों उदास हैं?
कहा कि आपके पिता को एक लड़की पसंद आई है, लेकिन उसके पिता ने गलत शर्त रखी है कि उसका बेटा ही राजा होगा। तो आपके पिता आपको राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए आपके पिता ने उस लड़की से विवाह नहीं किया। अब भीष्म पितामह गए अपने पिता की बात लेकर के कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए। देखो, एक बेटा अपने बाप का विवाह कराना चाह रहा है, तो पितामह गए अपने पिता के विवाह का रिश्ता लेकर के गए कि मेरे पिता से आप अपनी बेटी का विवाह करिए। तो उन्होंने फिर अपनी शर्त रखी लड़की के पिता ने कि मेरी बेटी से जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। भीष्म पितामह बोले, हाँ मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी बेटी का जो बेटा, आपकी बेटी से जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो केवट ने कहा कि चलो आप राजा नहीं बनोगे, पर आपका जब बेटा हो जाएगा तो वो राजा बन जाएगा, इसके बेटे को हटाकर। भीष्म पितामह बोले, नहीं, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, आज से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जब ये बात कही तो लड़की का पिता मान गया और सत्यवती के साथ शांतनु जी का विवाह हुआ। तब शांतनु जी को पता लगा कि मेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा ली, इसलिए भीष्म नाम पड़ा, भीष्म प्रतिज्ञा। और कहा कि बेटा तुमने पिता की खुशी के लिए सदा ब्रह्मचारी बन के रहोगे, तुमने पिता को ऋणी बना दिया। जाओ बेटा, हम तुम्हें वचन देते हैं, वरदान देते हैं कि आज के बाद तुम्हें मृत्यु कभी स्पर्श नहीं करेगी। जाओ, जब तक तुम ना चाहोगे मृत्यु तुम्हें कभी मार नहीं सकती। हम तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया? पिता ने। इसका मतलब यह हुआ कि पिता की सेवा करने से पुत्र मृत्यु को भी जीत सकता है। ये ताकत है सेवा की। ये ताकत किसकी है? सेवा। इसलिए कहता हूं कि सबसे बड़ा काम है सेवा का। माता की सेवा, पिता की सेवा। आजकल कोई सेवा ही नहीं करना चाहता। सेवा को लोग बहुत छोटा समझते हैं। यार क्या सेवा करें? आजकल के जमाने में आप किसी से कह दो कि भाई जरा पानी ले आओ एक गिलास, तो वो मना करे, अरे पानी। एक बार दिल्ली में एक घटना घट गई। हमें एक सज्जन बोले कि एक बहू आई घर में, तो ससुर बहू थी और ससुर थे। तो ससुर ने अपनी बहू से कहा, नई नवेली बहू से, कि बेटा मेहमान आए हैं, जरा पानी ले आओ एक गिलास। तो बहू बुरा मान गई, तुरंत माँ को फोन लगाया, माँ मैं आ रही हूं। माँ के चली गई। माँ बोली क्या हुआ? अरे बोले ससुर ने हमें कह दिया कि पानी लाओ, जो काम नौकरों का है वो हमसे करा रहे हैं। अरे पानी लाने का काम तो नौकरों का है, हम पानी देने के लिए गए हैं वहां। उस बात पर उस लड़की ने अपने पति से तलाक ले लिया कि हम नौकर थोड़ी हैं। इतना बड़ा स्टेटस, इतना बड़ा नाम, नेम, फेम। देखो जरा, आजकल आप लोग अपने बच्चों को गिलास भर पानी देना भी नहीं सिखा रहे हैं। आजकल बहू अपने सास को पानी नहीं देती। मैं नौकरानी हूं क्या बुढ़िया तुझे पानी दूं? मैं नौकरानी हूं क्या तेरे लिए बना बना के खिलाऊं? मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, हैं? तेरे घर नौकर, तेरा भोजन बनाऊंगी? भोजन बनाने वाली तो मेरे घर 4 नौकरानी है, मैं तेरे घर भोजन बनाऊंगी? आजकल भोजन बनाने को, भोजन परोसने को, पानी देने को लोग ये समझने लगे तो नौकरों का काम है। एक जमाना था जब भोजन कराने को लोग सौभाग्य मानते थे कि हमारे घर अतिथि नहीं, अतिथि के रूप में भगवान आए हैं और हम भगवान को भोजन करा रहे हैं। पहले एक जमाना था जब माता पिता को भोजन कराने से बेटा और बहू अपने को सौभाग्य समझती थी कि भोजन कराना। देखो, आपके द्वार पर कोई आए, अब आपके द्वार पर कोई संत आ जाए तो आप क्या भोजन नहीं कराओगे उनको कि ये काम हमारा थोड़ी है भोजन कराने का? अरे हम पढ़े लिखे हैं। तुम किसी साधु संत को चलो फिर भी खिला देती हो, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं देती। हम तुम्हारे लिए वो, हम इतनी पढ़ी लिखी हैं, नौकरी कर सकती हैं, तुम्हारे घर में रोटी बना के तुम्हें खिलाएं। फिर तुम्हारी बहू आएगी बुढ़ापे में, तुम कमजोर पड़ोगी ना, तुम्हें देगी रोटी। फिर क्यों? सही है। आजकल ऐसा हो रहा है कि नहीं? पानी रोटी नहीं दे रही है बहुएं, कुछ कुछ, सबके लिए हम नहीं बोल रहे हैं।
कुछ सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां इसलिए कहता हूं कि संस्कार कहां से आएगा? सेवा करना सिखाइए। माता की सेवा, पिता की सेवा, भूखों को रोटी दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए। अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर ही रहे हैं, अपना पेट भर लेना मैया कोई बड़ी बात तो नहीं है। सभी की सेवा करना। तो माता कुंती पर कृपा हुई, आज भीष्म पितामह पर भगवान, वह भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे और पड़े पड़े श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जाप कर रहे हैं। जब पितामह नहीं चल पाए तो भगवान चलकर पहुंचे पितामह के पास। पितामह चलकर पहुंचे, अब भगवान चलकर पहुंचे पितामह, क्योंकि वो चल नहीं पाए। भगवान यही कहते हैं कि मेरा भक्त यदि नहीं मुझ तक पहुंच पाया तो मैं स्वयं अपने भक्त तक पहुंचूंगा। यही भगवान का काम है। मैं नहीं पहुंच पाता तो वो खुद पहुंचते हैं। भीष्म पितामह की परम गति हुई। उन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित किया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। अब भगवान द्वारिका गए और जब द्वारिका पहुंचे तो भगवान का बहुत स्वागत हुआ। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले और कुंती बुआ ने भगवान कृष्ण के जाते ही, लीला पूरी करके जाते ही कुंती बुआ ने प्राण त्याग दिए और यह युग समाप्त हो गया। एक महापुरुष के जाते ही युग समाप्त होता है, याद रखिएगा। धरती से जब अच्छे लोग चले जाएं तो समझ लीजिएगा कि वो युग समाप्त हो गया। युग पुरुष जैसे मीराबाई के जाते ही एक युग बीत गया, ये समझिए। अब मीरा जैसी इस धरती को रोज रोज, याद रखिएगा, राम जैसे लोग इस धरती को रोज नहीं मिलते। कृष्ण जैसे इस धरती को रोज नहीं मिलते। मीरा जैसी भक्त, तुलसीदास जी, सूरदास जी जैसे लोग इस धरती को रोज, कभी कभी इस धरती पर कोई महान आत्मा अवतार लेती है, कभी कभी इस धरा पर कोई भले लोग अवतार लेते हैं। ये धरती का सौभाग्य है कि इस देश को भले लोग मिलते हैं। पापियों से तो दुनिया भरी पड़ी है। भले लोग इस धरती पर कभी कभी आते हैं, अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करके चले जाते हैं। धरती का सौभाग्य है। धरती माँ भी गौरवान्वित महसूस करती है वह तब जब इस धरती में कोई अच्छे लोग आते हैं, संत आते हैं, महापुरुष आते हैं। अच्छे लोग रोज नहीं आते मेरी माँ, इसलिए कहता हूं अच्छे लोगों की कदर किया करो। अच्छे लोगों की कदर। और याद रखिए, इतिहास साक्षी है, जो सबसे अच्छा होगा दुनिया जीते जी कदर नहीं करती। मीराबाई जब तक जिंदा थी तो जहर पिलाए, मर गई तो मंदिर बना दिए। जिंदा में आदमी जहर पिला रहा, मरने के बाद। मीराबाई वैसे मरी नहीं। मीराबाई कभी नहीं मरती, वो सबके भक्तों के हृदय में जीवित हैं और वह भगवान द्वारिका जी के, द्वारिकाधीश जी के मुख से उनके हृदय में समाई थी। मीरा पूरी की पूरी भगवान द्वारिकाधीश के आखिरी में मीरा के साथ क्या हुआ? मीरा भगवान के मुख में समा गई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक जीवित थे महापुरुष, लोगों ने कदर नहीं की। मर जाने के बाद कदर हुई। किसी का भी नाम लीजिए आप, कोई भी एक नाम लीजिए,
जीते जी इतना आदर सम्मान नहीं मिला जितना आदर सम्मान मृत्यु के बाद मिला। यही है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कोई आपको अपमानित करे, गलत कहे, कहने दीजिए, पर आप अच्छे काम करते रहिए, आप अच्छे रास्ते पर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, और राष्ट्र हित में कार्य करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया, और कलयुग जब आया तो राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा बने। कलयुग का पहला राजा कौन बना? परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के पुत्र। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन के पुत्र। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित। परीक्षित के द्वारा शासन संभाला गया और धर्म की स्थापना की। एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि एक आदमी गाय को मार रहा था। किसको मार रहा था? किससे? लात से, पाद प्रहार, पांव से गाय को मार रहा था, और बछड़े को भी मार रहा था। तो राजा परीक्षित ने कहा, भाई साहब आप कौन हैं जो हमारी गाय को मार रहे हैं? बोला, मैं कलयुग हूं। कौन हूं मैं? कलयुग अभी आया है ना, कलयुग है, कलयुग हूं मैं, कलयुग। अच्छा, तो गाय को क्यों मारते हो? क्योंकि कलयुग बोला कि जहां गाय रहती है वहां मुझे रहने नहीं देती। कलयुग का स्वभाव है, कलयुग गाय को रहने नहीं देता। इसलिए आज गौ हत्या खूब होती है। गाय पर अत्याचार कलयुग के पहले दिन से स्टार्ट हो गया। कलयुग जिस दिन आया तो सबसे पहला अत्याचार किस पर स्टार्ट हुआ? गाय पर। और आज 5,500 साल हो गए, आज तक वो गौ माता पर अत्याचार कंटिन्यू है, चल रहा। गाय। तो राजा परीक्षित ने कहा, तूने हमारी गाय को मारा है इसलिए हम तुझे मार डालेंगे। तलवार निकाल ली। परीक्षित जी ने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा, कलयुग तुझे आज मैं नष्ट कर दूंगा। कलयुग बोला, महाराज मेरे में लाख बुराई है पर मेरे में कुछ अच्छाइयां हैं। क्या अच्छाई है? अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? जोर से। क्या है? कलयुग बहुत अच्छा है। किस मामले में? कलयुग केवल नाम आधारा। कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति जप तप करने की थी, जप तप करने से थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान के नाम मात्र से हो जाती है। लेकिन कलयुग का व्यक्ति इतना आलसी है कि वो नाम भी नहीं जपता। कलयुग का व्यक्ति इतना आलसी है कि वो नाम भी नहीं जपता। कलयुग में नाम भी लोग नहीं जपते। सही है? अच्छा, कलयुग में अच्छाई तो यह है कि नाम से कल्याण हो सकता है। परीक्षित जी से कलयुग बोला, महाराज हमें कहीं कोने में रहने दो, हम में अच्छाई है। कलयुग की अच्छाई को मध्य नजर रखते हुए परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे सुनिश्चित किए। कलयुग कहां कहां रहेगा? 4 जगह। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। कलयुग 4 जगह रहेगा। जुआ कहां रहेगा कलयुग? दादाजी कलयुग कहां रहेगा? जुआ। इसलिए कलयुग में जुआ ज्यादा है। कलयुग में क्या ज्यादा है? क्रिकेट आजकल जुआ बन गया है। क्रिकेट आजकल क्या बन गया है? जुआ बन गया है। अब वो क्रिकेट नहीं रहा, अब वो एक जुआ का अड्डा है। कलयुग में, कलयुग का वास कहां है? जुआ। जहां जुआ है वहां कलयुग है। द्यूतम,
पानम, कलयुग का दूसरा स्थान है शराब। क्या है? शराब है। जहां शराब है वहां कलयुग है। तो आप लोग पीते हो शराब? भाई आप शराब पीते हो? भाई आप शराब पीते हो? चश्मा वाले भैया, आप पीते हैं शराब? हाँ या ना? ऐसे ऐसे में समझ में नहीं आ रहा। ऐसे करिए, पीते हैं कि नहीं? आप पीते हैं? नहीं, नहीं पीते। नहीं पीते? बगल वाले भैया चश्मा वाले, आप पीते हो? आपके बगल वाले ये पीते हैं? और आपके बगल वाले दादाजी, आप पीते हैं शराब? नहीं पीते हैं। पीछे वाले, कलयुग का दूसरा स्थान है शराब। जो पिएगा उसका नाश होगा। शराबियों की स्थितियां देख लो आप। पत्नी का मंगलसूत्र तक बेच दिया है। बोलो हाँ। कलयुग का वास कहां है? शराब में। लोग कहते हैं शराब पीने से क्या होगा? अरे बुद्धि को शून्य कर देती है, सोचने समझने की क्षमता नष्ट कर देती है। शराब पीना अच्छा होता तो हम भी ना पीते। आपको भी फिर प्रसाद में शराब दिया करते, भोग लगा के भगवान जी को। सही होती तो सब पीते भोग लगा के, पर गलत है मतलब इसलिए बोला जा रहा है कि ना पियो। भाई जो गलत है मतलब गलत है, अच्छी होती तो हम सब पीते। इसलिए गलत को गलत ही कहो। कुछ लोग शराब को सही ठहराते हैं, शराबी हैं। तो जुआ, शराब, जुआ जहां होगा कलयुग वहां घुस के सर्वनाश करेगा। शराब जहां होगी वहां सर्वनाश। स्त्रियः, पराई स्त्री के चक्कर में पड़ोगे सर्वनाश हो जाएगा। सही है गलत है? पराई स्त्री के चक्कर में पड़ोगे तो रावण का क्या हो गया? सर्वनाश। अब तो हमें साथ में यह भी कहना पड़ता है कि पराये पुरुष के चक्कर में भी ना पड़ना मेरी मां। पहले हम केवल ऐसे ही बोलते थे, पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ना। लेकिन जब से हमने एक मैया की कहानी सुनी, अखबार में पढ़ी कि एक मैया ने अपनी बेटी का ब्याह किया, ब्याह लगाया और दामाद सास को ही पसंद आ गया। तो मैया बोली बेटी तू रुक, मैं आती हूं दामाद के संग घूम फिर के। दामाद के संग भाग गई। बोलो हाँ। तब से फिर मैंने अपने बयान बदले और मैंने कहा नहीं, मैं पुरुषों को तो समझाऊंगा पर मैयाओं को भी कहूंगा कि आप ना भागना। सही है कि गलत है? तब से मैंने अपने को अपडेट कर लिया कि मैं दोनों को कहा करूंगा, क्योंकि आज के युग में गलती एक की नहीं है, दोनों गलतियां कर रहे हैं। सही है कि गलत है? तो मैया आप भी पड़ोसियों से बचिएगा, क्योंकि पुरुष यदि पराई नारी के चक्कर में पड़े तो उसका हाल उदाहरण रावण का दिया। रावण का सर्वनाश हुआ तो तुम भी पराई के चक्कर में पड़ोगे नाश। अच्छा, स्त्रियां भागेंगी किसी के साथ तो किसका उदाहरण दें? हैं? सूर्पनखा कहां भागी किसी के साथ? क्या सूर्पनखा भागी क्या? हमें तो नहीं ऐसा सुनने में आएगा वो भाग गई किसी का। भैया आपने देखा बात हुई थी सूर्पनखा से? नहीं, आपको बताया होगा हाँ मैं भाग गई, सफल हो गई, मिशन कामयाब। हैं? हाँ, नाक कट गई, नक कटी हो गई। तो मैया समाज में अपमान, सामाजिक अपमान से बड़ा कोई कष्ट नहीं। अपमान ही सबसे बड़ा कष्ट है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, ऐसा कोई काम ना करना कि आपको अपमान प्राप्त हो। एक गलत निर्णय आपको सारी जिंदगी के लिए कलंकित कर देगा, चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री, दोनों के लिए एक ही बात है। इसलिए हर स्त्री को पर पुरुष से, हर पुरुष को पर स्त्री से बचना चाहिए, वरना कलयुग खोपड़ी पे चढ़ेगा और नाश कर देगा, सब बर्बाद कर डालेगा।
द्यूतम जुआ, पानम शराब, स्त्रिया और मांसाहार, बेईमानी से कमाया गया धन। मांस खाते हैं आप लोग? मांस ना खाइएगा और चोरी बेईमानी से बचिएगा। पैसे कमाते हो, ईमानदारी से कमाते हो कि बेईमानी से? कैसे कमाते हो भैया? आप कैसे कमाते हो? झूठ बोलना पड़ता है कि सच बोलने से गुजारा होता है? सच बोलना पड़ता है। झूठ, थोड़ा झूठ बेचते हो, कितने का बिक जाता है झूठ? झूठ भी बिकता है बाजार में, और सच बताएं झूठ ज्यादा महंगा बिकता है। सही है? चलो, इसलिए जमाना कुछ भी कहे करे, आप सच से चलिएगा। अब आप कहते हो जी सब झूठ बोल रहे हैं, नहीं,